तहसीलदार की जॉब आप किस तरह से हासिल कर सकते हो, तहसीलदार के इंटरव्यू में कैसे कामयाब होना है, तहसीलदार के रिटर्न में कैसे कामयाब होना है, तहसीलदार बनने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। ये वीडियो सबके लिए है, जो उनके अभी इंटरव्यू हो रहे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने आइंदा आने वाली वैकेंसीज में अप्लाई करना है और तहसीलदार बनना है उन सब के लिए भी आज की वीडियो गौर से देख लीजिएगा। आप लोगों ने इन्हीं बातों पर अमल करना है, आप आसानी के साथ तहसीलदार बन जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल तक तालीम हासिल करनी है, चाहे आपके सब्जेक्ट जो मर्जी हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, बीएससी हो, बीएस हो, ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, व्हाटएवर, तमाम सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं। आप सिर्फ ग्रेजुएशन होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। दैट्स इट। HEC से अप्रूव्ड से मुराद क्या है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस इदारे को रजिस्ट्रेशन नंबर दे चुका हो, उस इदारे का इल्हाक हो HEC के साथ, HEC में वो इदारा रजिस्टर्ड हो जिससे आपने ग्रेजुएशन की है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेल फीमेल दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं और पाकिस्तानी होने चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। दैट्स इट। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से सिलेक्शन होती है। आपके 2 पेपर होते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होता है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इस पर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी हुई हैं तहसीलदार के ऊपर और भी दीगर, उनमें आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कामयाबी के गुर बताऊंगा। ये इब्तदाई तारुफ था, वो सारे का सारा मैंने आपको बता दिया। अब जरा गौर से सुन लीजिए आप लोगों ने करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने तहसीलदार की जो जॉब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तहसीलदार क्या होता है, किस तरह से सब डिवीजन में काम करता है, डिवीजन में काम करता है या किसी तहसील में काम करता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है। 2 तरह से ये काम करता है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कलेक्ट करता है और ज़मीनों की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन भी करता है। उसमें दोनों ज़मीनें आपकी आ जाती हैं, एग्रीकल्चर लैंड है और रेजिडेंशियल लैंड, दोनों एरियाज़। कोई नई सोसाइटी बनती है, कुछ भी होता है, किसी ने कोई प्लाट लेना है, कोई बिल्डिंग लेनी है, कोई ख़रीदनी है, कोई सेल करनी है, तमाम की तमाम तहसीलदार के ज़रिए से होगी। ज़मीन का इंतकाल, ज़मीन की रजिस्ट्री, ज़मीन की मिल्कियत, हर चीज़ तहसीलदार के ज़रिए से होती है। प्लस एग्रीकल्चर लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाना, और उसके साथ साथ जितना भी लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस होते हैं वो सारे के सारे कलेक्ट करना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है कि तहसीलदार करता क्या है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात आपने लेनी है। पाकिस्तान में ये सिलसिला कब शुरू हुआ? अंग्रेज़ दौर से शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की, कौन से कवानीन बनाए, लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या है, आप लोगों ने इस जॉब के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेनी है। नंबर 2, आपने जो काम करना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हायरार्की के मुतल्लिक आप लोगों ने दिलचस्पी लेनी है, देखना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। रेवेन्यू के मुतल्लिक जितनी बुक्स आप मार्केट से ले सकते हो वो बुक्स लेनी है और साथ साथ पढ़ते रहना है। जो बच्चे आइंदा तहसीलदार बनना चाहते हैं, मैट्रिक से ही ये काम शुरू करें, रोज़ाना हर रोज़ इन्हीं की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें। हायरार्की से मुराद क्या है? रैंक्स और ओहदे, कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है। पटवारी से लेकर सेक्रेटरी फाइनेंस या सेक्रेटरी रेवेन्यू तक आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी है। पटवारी के बाद आप क्या बनते हो, कानूगो क्या होता है, गर्दावर क्या होता है, नायब तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ADCG होता है, उसके बाद आपका डिप्टी कमिश्नर आ जाते हैं, उसके बाद आपके एडिशनल कमिश्नर आ जाते हैं, कमिश्नर आ जाते हैं, उसके बाद सेक्रेटरी आ जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी आ जाते हैं, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी। ये सारे के सारे रैंक्स आपने देखने, हायरार्की देखनी है। पाकिस्तान में ये सिस्टम कैसे है, कब से शुरू हुआ, अंग्रेज़ दौर में कैसे कैसे ज़मीनों की तकसीम हुई, उसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, नंबरदार क्या होता है, खसरा क्या होता है, खाता क्या होता है, खतौनी क्या होता है, इंतकाल क्या है, रजिस्ट्री क्या है, फ़र्द क्या है, फ़र्द बै, फ़र्द सिकनी, फ़र्द एग्रीकल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। यानी कि कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाए आप उसका जवाब आसानी के साथ दे सको। मेरा मकसद आप समझ गए। अब नंबर 3 पे आप लोगों ने जो काम करना है वो ज़रा गौर से सुन लें। हर रोज़ आपने करंट अफेयर्स पे काम करना है। करंट अफेयर्स 2 तरह के हैं आपके, पाकिस्तान के और इसके साथ साथ वर्ल्ड के। करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज एक ही बात है, दुनिया में और पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। हर रोज़ आपने डाटा कलेक्ट करना है, डे वाइज दिन वाइज आपने हर चीज़ कलेक्ट करनी है, रोज़ाना रजिस्टर बनाना है, उसके ऊपर लिखना है। आप लोगों ने रेडियो, अखबार, टीवी, सोशल मीडिया के साथ टच रहना है।
टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना है, रोज़ाना मालूमात कलेक्ट करनी है कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने हर रोज़ काम करना है, टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना है, उसके मुताबिक ख़बरों का और करंट इश्यूज़ का कलेक्ट करने का आपने एक टाइम बनाना है, सुबह चाहे शाम, चाहे 2 टाइम आप रख लो। उसके साथ साथ फिर आप लोगों ने शेड्यूल बनाना है कि आज मैंने हायरार्की के मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कोई बुक लेनी है, मार्केट का विज़िट करना है, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक विज़िट कर लो मार्केट का, और तहसीलदार के मतलब कोई बुक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मतलब कोई बुक है, कोई लेटेस्ट चीज़ आई है, कोई नई कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई नई मीटिंग हुई है, वो सारे के सारे मिनट्स और वो सारे बुक्स, वो चीज़ें, वो पम्फलेट, वो जो भी आपको अवेलेबल है मार्केट में वो ले लो। उसके बाद फिर से घर आ जाओ जी, आज मैंने क्या करना है, आज मैंने तहसीलदार की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आज मैंने पटवारी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। पटवारी क्या होता है, ज़मीन के खाते किस तरह से बनते हैं, ज़मीन का ये हिसाब किस तरह से रखते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या होती है, रजिस्ट्री जो ज़मीन की हम करवाते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, फ़र्द क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज मैंने कलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका अगला दिन आ गया। अगले दिन आज जो मैंने क्या करना है जी, आज मैंने वर्ल्ड अफेयर पे काम करना है, दुनिया में क्या हो रहा है जी, अफ़गानिस्तान की क्या सूरत हाल है, अमेरिका की क्या सिचुएशन है, अमेरिका अफ़गानिस्तान में क्या चाहता है, यूक्रेन की जो जंग छिड़ी हुई है उसमें क्या मसला हुआ, कौन किस ब्लॉक में है, रशिया की क्या सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर या कश्मीर इशू जो है उसके ऊपर क्या काम हुआ, यूएनओ में क्या काम हो रहा है, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान के बायलेटरल जो डायलॉग हैं अमेरिका के साथ वो किस हद तक पहुँचे, सी पैक के ऊपर कितना काम हो रहा है। यानी दुनिया में जितने भी इश्यूज चल रहे होते हैं आज मैंने उस पर काम करना है। इसके साथ साथ अगले दिन आप आ जाओ, अगले दिन आप जो मैंने जी पाकिस्तान इश्यूज़ या पाकिस्तान करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने काम करना है। उसमें बैक हिस्ट्री भी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कितनी जंगें हुई, किस किस गवर्नमेंट किस किस की आई, दौर किस किस का था, कब किसने क्या इस्लाहात की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे हुई, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में भी बताई हुई हैं। नोट्स भी आप ख़रीद सकते हो, अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे आके आप कोई और दीगर सवाल और बहस नहीं करेंगे, जस्ट नोट्स खरीदेंगे जी। ऑनलाइन क्लासेस में गुंजाइश नहीं है, सॉरी, बहुत रश है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अगला काम ज़रा गौर से सुन लीजिए। तहसीलदार आसानी से बन जाओगे, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा और निचोड़ आप लोगों को बता रहा होता हूँ। बहुत से डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है। आज जी मैंने पर्सनैलिटीज़ के ऊपर काम करना है, यानी पाकिस्तान में जितनी वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर मैंने काम करना है। आपने डे वाइज काम करना है, एक टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना है। पर्सनैलिटीज़ में कौन कौन है जी, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले कौन थे, मौजूदा कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एयर स्टाफ कौन है, 5 सूबों के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आला कौन से हैं, स्पीकर असम्बली कौन है, सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी कौन है, और चीफ जस्टिस साहिबान कौन है, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कौन है। यानी जितनी वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़ होती हैं ग्रेड 22 में जो सूबे को हेड कर रही होती हैं वो, और जो पाकिस्तान को हेड कर रही होती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उन सब के नाम, रैंक और ओहदे आपने लिखने हैं। सबसे पहला कौन था, मौजूदा कौन है, ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में भी बताई हुई हैं। उसके बाद आ गया जी आपका अगला दिन। आज मैंने वर्ल्ड पर्सनैलिटीज़ पे काम करना है जी। दुनिया के मशहूर जो कंट्रीज़ हैं, हमने जो अपने नोट्स में बताए हुए हैं, 60 के अराउंड कंट्रीज़ हैं, उन सब के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल उनके कौन से हैं, उनकी करेंसी क्या है, लैंग्वेज क्या है, उनमें मशहूर कोई दरिया, कोई समंदर, कोई जजीरा क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे आज मैंने काम करना है। दुनिया में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, रुकन ममालिक एट्सेट्रा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है। इस तरह से आपने तहसीलदार के इम्तहान की तैयारी करनी है, तब आप आसानी के साथ कामयाब हो जाओगे, रिटर्न में भी, इंटरव्यू में भी, और हर जगह पे जहाँ भी आपसे जो भी सवाल पूछे। और जो इंटरव्यू आपके लेने वाले हैं उनको भी पता होता है रिटर्न में आपने क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू वालों को भी पता है कि आपका नॉलेज कितना है, तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी कि मुझे कोई एक बुक बता दे जी मैंने तहसीलदार बनना है, ऐसे नहीं बनता बेटे। बिना मेहनत के कुछ हाथ नहीं आता। आप लोगों ने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, दिन रात चिल्ला काटना है, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। जो बच्चे पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। पूरे पंजाब से कंपटीशन होता है जी, उसके बाद फिर हर सूबे लेवल का यही हिसाब है। बलूचिस्तान में है उसका भी यही हिसाब होगा, सिंध में भी इसी तरह से काम होगा, KPK में इसी तरह से होगा। जहाँ जहाँ तहसीलदार की वैकेंसीज आएंगी उन सब में
इन्हीं चीज़ों को आपने देखना और इन्हीं चीज़ों पे काम करना है, तो आप लोगों को उस कंपटीशन में सिर्फ सीट लेनी होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100% अपना आउटपुट देना होता है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।